नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सर्वप्रथम तो माँ नर्मदा जी की अनुमति और माँ सरस्वती की अहेतु कृपा का होना बहुत ही अनिवार्य है। परिक्रमा की कल्पना मन में आना ही बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। मात श्री नर्मदे हर। त्रिविशारस्वतं सप्ताहनं तु यमुनां साध्य पुनाति गांगेय दर्शनादेन नर्मदे। यानी सरस्वती नदी का जल 3 दिन में पवित्र करता है, यमुना जी का 7 दिनों में, और गंगा जल तो तात्काल ही पवित्र कर देता है। किंतु नर्मदा जी का जल जो एक केवल ऐसा है कि दर्शन मात्र से ही पवित्र और घोर पापों से मुक्त कर देता है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यानि कानि जपापानि जन्मांतरी हुतानिश्चितानि सर्वांति पश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। यानी हम लोग एक पैर परिक्रमा के लिए बढ़ाएंगे तो तुरंत ही हमें जन्म जन्मांतर का पापों का छुटकारा मिल जाता है। हम लोग जानते हैं कि परिक्रमा सिर्फ नर्मदा जी की ही होती है, तो हमारे मन में बहुत से प्रश्न और बाकी नदियों की नहीं होती है। इसका कारण हम आगे जानेंगे। हमारे मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं परिक्रमा के बारे में। परिक्रमा क्या है? क्या हम कर पाएंगे? कैसी रहेगी? अनेकों अनेकों सवालों की ओवरटेक अपने मन में होते रहते हैं और उत्सुकता तो हर किसी को रहती है, क्योंकि अपन लोग जो परिक्रमा करके आते हैं, परिक्रमावासी, उनके मुंह से जब हम लोग सुनेंगे कि परिक्रमा में हमको ऐसे अनुभव आए, ऐसे दर्शन हुए मैया के, तो स्वाभाविक है हर किसी को उत्सुकता आना जरूरी भी है। लेकिन सर्वप्रथम मैंने जब कहा, मुझे लगा कि मैया का बुलावा, उसके बुलावे के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाते। कभी इच्छा होती भी है तो शरीर साथ नहीं देता, कभी कुछ गृहस्थाश्रम का महापाश, अड़चने आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसे बहुत सारी बाधाएं हैं। ऐसे में इन महानुभावों ने यही सोचा कि क्यों न हम जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए घर बैठे ही परिक्रमा एवं संतों के दर्शन, मैया का ममतामयी सानिध्य, और काफी सारे संत ऐसे नर्मदा जी के किनारे में है कि तृप्त अतृप्त चेतनाएं काफी वहां पे विचरण कर रही है। इसका दुर्लभ दर्शन अत्यानंद घर बैठे लोगों को मिल सके, इसलिए विचारों का कारवा लेकर आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है। तो आओ चले। सर्वप्रथम जिसकी हमें परिक्रमा करनी है वो मैया के बारे में जानने की सबकी उत्सुकता होगी। जब हमारा कोई लक्ष्य हो या कोई हमारे मन में मूर्ति रूप साकार हो तो उसके बारे में जानने की उत्कंठा बनी रहती है। वैसे हम लोग तो बहुत नादान हैं, कुछ भी पता नहीं, फिर भी थोड़े मंद बुद्धि से संक्षिप्त रूप में जो भी हमें अनुभव हुआ वो अनुभव हम लोग माँ का गुणगान करके हमारी अस्फुट वाणी में करने का प्रयास करेंगे। जिसकी हमें परिक्रमा करने की है, माँ नर्मदा जी की, सर्वप्रथम हम उसका महत्व जानेंगे। नदियों में सिर्फ नर्मदा माँ की परिक्रमा की जाती है, कारण कि विंध्य और सातपुड़ा के मध्य में बहने वाली सबसे प्राचीन नदी है। इसके किनारे लाखों वर्षों की प्राचीन संस्कृति के दर्शन होते हैं। गंगा किनारे ऋषियों का ज्ञान का अर्जन किया, लेकिन तपस्वियों ने तप की साधना कर त्याग में से जीवन के आनंद का मंत्र दिया। नर्मदा संघर्ष की नदी है, उसके चट्टानों को चीरकर अपना मार्ग बनाया। संघर्ष से रव हुआ, अतएव यह रेवा कहलाई। और नर्मदा यानी नर्म अर्थात आनंद, दा यानी देने वाली होने के कारण उसका नाम नर्मदा हुआ। शंकराचार्य जी सभी लोग जानते हैं, आदि शंकराचार्य जी, जिसका मंदिर भी अभी ओंकारेश्वर स्थित नीचे गुफा में है।
उन्होंने दिग्विजय की यात्रा की और नर्मदा जी के वंदना में लहरों के ताल पे उछलते कूदते नर्मदाष्टक की रचना की, जिसके बोल है त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे। पुराणों में गंगा को ऋग्वेद, यमुना को यजुर्वेद, सरस्वती को अथर्ववेद और नर्मदा को सामवेद कहा गया है। ठीक ही तो है, उसने गाते गुनगुनाते उद्गम से सागर तक की यात्रा की है। समुद्र की सतह 3500 फीट ऊंचाई से अमरकंटक से मां नर्मदा का जन्म हुआ। यह अपनी 815 मील की यात्रा में मध्य प्रदेश की शहडोल, मंडला की सहस्त्रधारा, जबलपुर के भेड़ा घाट, नरसिंहपुर की बर्मन घाट, पूर्वी निमाड़ के ओंकारेश्वर एवं धारा क्षेत्र, पश्चिम निमाड़ के मंडलेश्वर महेश्वर होकर गुजरात में भड़ोच के पास खंभात की खाड़ी में जा मिली है। इसकी यात्रा में अनेक किनारे वाले बसने वाले जनजातियां, उनकी भाषा, संस्कृति, आवास निवास, वस्त्राभूषण, खान पान, काफी सारा हम लोगों को वहाँ पे वृक्ष है, नदियां है, वन है, पहाड़ियां है, इसका अध्ययन ये परिक्रमा का उद्देश्य है। भारतीयों में हर बहती सरिता को पवित्र माना है, किंतु गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, इन सप्त सरिताओं को अति पवित्र माना गया है, किंतु इनमें केवल नर्मदा जी की ही परिक्रमा की जाती है, जैसा अपन ने ऊपर देखा है। ये इनकी विशेषता है। माँ नर्मदा की महिमा प्राचीन पुराणों में उपलब्ध है। माँ की गाथा वशिष्ठ संहिता, रामायण, महाभारत, बृहत संहिता, विष्णु, मत्स्य, स्कंद, वराह, पद्म, कूर्म, ब्रह्म, वायु, अग्नि, शिव, वामन, कल्की आदि पुराणों में मिलती है। स्कंद पुराण एवं वायु पुराण में अलग विभाग रेवाखंड से इसकी महिमा का वर्णन आता है। माँ नर्मदा का एक नाम रेवा भी है। ऐसा है कि वो अटखेलियां जब करती है, जब कलकल आवाज आता है बहते हुए, तब उसका नाम रेवा पड़ा है। भगवान शंकर जी के पसीने से उत्पन्न नर्मदा को शंकर जी की पुत्री माना जाता है। सृष्टि के आरंभ में नर्मदा ब्रह्मलोक में वास करती थी। पृथ्वीलोक पर कोई नहीं था। देवताओं ने पृथ्वीलोक पर कोई नदी नहीं थी। देवताओं ने विनती करने पर पृथ्वीलोक में अमर होने, जल के स्नान से पाप नष्ट होते, दर्शन मात्र से फल पाने आदि वरदान देकर मां नर्मदा को मध्य भारत के मेकल पर्वत पर अवतरित किया। ऐसे नर्मदा पृथ्वी पर सर्वप्रथम सरिता मानी गई है, जो प्रलय में भी अमर है। महानर्मदा के उत्तर तट तथा दक्षिण तट पर अनेकों साधु संत, ऋषि मुनि, देवी देवताओं का, यक्ष गंधर्वों का, राक्षस राजाओं आदि ने तप किया। परिक्रमा यानी किसी आराध्य को अपने दाहिने और दक्षिण की ओर रखकर श्रद्धा भाव से चहुं दिशाओं में गोलाकार घूमकर पहले स्थान में पहुंचना। अपने को पता है कि गणेश जी भी अपने माता पिता की परिक्रमा करके परम पूज्य कहलाए। नारद जी भी पूरे ब्रह्मांड की और पृथ्वी की सब तरफ की परिक्रमा करते रहे। और हम लोग भी अपने आप में परिक्रमा कर रहे हैं। 84 लाख अपन जो जन्म लेते हैं, बताया कि 84 लक्ष मतलब ये योनि है, इसका मतलब हम लोग भी परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा उपासना पद्धति का एक भाग है। परिक्रमा आध्यात्मिक साधना है। परिक्रमा अनेक अनुष्ठानों में समाप्ति का सूचक भी है। मंदिरों में आरती, स्तुति, वंदना करने के बाद परिक्रमा की जाती है, हम लोगों को पता ही है।
84 लाख योनियों में मानव योनि ही ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष, मुक्ति आदि के लिए प्रयत्न कर सकती है, क्योंकि पशु पक्षियों का इसको इतना ज्ञान नहीं रहेगा। मानव जन्म इतना अनमोल मिला है हम लोगों को कि इसी में हम लोग ये सब प्राप्त कर सकते हैं। संतों ने इसी के लिए जप, तप, योग, ध्यान, भक्ति आदि साधन बताए हैं। मेक्कल सुत्ता माँ नर्मदा भगवान शिव की साक्षात कृपा है, स्वयं साक्षात शक्तिपुंज है। उत्तर दक्षिण दोनों तट तपस्वियों की सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। जैसे मुक्ति प्रदायिनी, मोक्षदायिनी माँ नर्मदा जी की श्रद्धा भाव से पूर्ण होकर तल्लीनता से परिक्रमा करे तो मनवांछित फल जरूर मिलता है। परिक्रमा ब्रह्मांड का सत्य है। जैसे चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य आकाश गंगा की निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं, कोई ठहर जाए तो कल्पांत। इसीलिए परिक्रमा का अनन्य महत्व है। नाम स्मरण के साथ शांत भाव से भक्ति पूर्वक की जाने वाली परिक्रमा आत्मिक शांति प्रदान करती है। इसलिए परिक्रमा को आध्यात्मिक साधन माना गया है। माँ नर्मदा साक्षात शिव का अंश होने से समर्पण भाव से उनकी परिक्रमा मानव जीवन को सफल बनाती है। परिक्रमा जीवन का भी शाश्वत सत्य है। शरीरों में भी अनेक रेणु जीवाणु परिक्रमा कर रहे हैं। रक्त भी हृदय में परिक्रमा कर रहा है, कोई ठहर जाए तो अंत। परिक्रमा का एक अर्थ ये भी है कि एक केंद्र के इर्द गिर्द घूमना। केंद्र माने शक्ति का आधार। हम लोग देखते हैं जब मंदिर में परिक्रमा करते हैं, मंदिर में मूर्ति रहती है। जब तक वह मूर्ति दुकान में है तो पत्थर स्वरूप है, लेकिन जब हम मंदिर में लाए, प्राण प्रतिष्ठा किया तो वो एक मूर्ति हो गई। भगवान जी का मतलब स्वरूप ले लिया उसने। जो उसके ऊपर विधि विधान होता है, जलाभिषेक होता है, शल्यादिवास होता है, पुष्पादिवास, अन्नादिवास, ये सब जो एक विधियां पूर्ण होने के बाद उसमें प्राण संचार होते हैं, माने ऊर्जा का उसमें अवतरण होता है। वो जो मूर्ति है उसमें से समान रूप में ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। हम मंदिर गए कि परिक्रमा करते हैं, क्यों? क्योंकि जो ये पॉजिटिव एनर्जी है इसका हमारे शरीर में आना संभव होता है, और ये हमें राइट साइड में ज़्यादा मिलती है। जैसे आँख, कान, जो भी अंग है उसमें से हमें ये मिलती रहती है। इसलिए हम मूर्ति की परिक्रमा करते हैं। नर्मदा जी का यदि हम विचार करें तो नर्मदा जी अपने आप में एक भव्य शक्तिपुंज है। इसलिए हम जितना चलेंगे उतनी ही ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। ये ऊर्जा जब तक हमारे हृदय में आत्मा शरीर तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमें शांति की प्राप्ति नहीं होगी। आज हम देख रहे हैं हर कोई चिंता में है, हर कोई भटक रहा है, काय में? सुख की खोज में। लेकिन सुख कहाँ मिलेगा? न तो बड़े बंगलों में मिलेगा हम लोगों को, न तो वो कोई थिएटर में मिलेगा। सुख होना है तो मन में आनंद होना। मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा तो अपने आप हमें आनंद मिलेगा। अल्प बुद्धि से मैंने आपको माँ की परिक्रमा के बारे में बताया, और अभी आगे अपन देखेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।